श्री दत्तात्रेय महाराज की महागाथा, जन्म और सतीत्व की महिमा। संदर्भ मार्कंडेय पुराण। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की वह पवित्र रात्रि थी। चांद अपनी शीतल चांदनी धरती पर बिखेर रहा था, मानो देव गंधर्व स्वर्ग से उतर रहे हों। हवा में एक दिव्य सुगंध थी, क्योंकि इसी रात्रि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त तेज अवतार लेने वाला था। ये कथा है श्री दत्तात्रेय महाराज के प्राकट्य की। कथा आरंभ होती है सतयुग के पावन वन से, जहाँ महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनुसूया का आश्रम था। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में माता अनुसूया की महिमा गाई गई है। उनका सतीत्व इतना महान था कि देवलोक की देवियां भी आश्चर्य में पड़ गईं। देवियों के आग्रह पर एक दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु के वेश में ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि उन्होंने माता अनुसूया के सामने एक विचित्र भिक्षा की शर्त रखी। माता, हमें भिक्षा चाहिए, पर शर्त यह है कि आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। क्षण भर को धर्म पर संकट आया, पर माता के मुख पर न भय न संकोच, सिर्फ अटल विश्वास था। माता ने संकल्प किया, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो मेरे ये अतिथि बालक बन जाएं। और उनकी संकल्प शक्ति से तीनों साधु परम पूज्य त्रिदेव 3 छोटे छोटे बालकों में बदल गए। माता ने प्रेम से उन्हें नहलाया, खिलाया और झूले में झुलाने लगी। कुछ देर बाद महर्षि अत्रि आश्रम लौटे। उन्होंने ध्यान लगाया और रहस्य समझ गए। तभी तीनों शिशु एक साथ प्रकाश में विलीन हुए और प्रकट हुआ एक दिव्य बालक, जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया था। आकाश से आशीर्वाद की ध्वनि आई, हे अत्रि, हे अनुसूया, ये बालक हमारा संयुक्त अवतार है। यही दत्तात्रेय ज्ञान का दाता, योग का आचार्य और त्रिदेवों का प्रत्यक्ष स्वरूप कहलाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में वर्णित दत्तात्रेय ने अवतार लिया। भाग 2, गुरु तत्व और दिव्य संदेश। संदर्भ अवधूत दर्शन। दत्तात्रेय बड़े हुए, पर उन्होंने किसी एक स्थान या व्यक्ति को गुरु नहीं माना। वे वन में रहे और समस्त प्रकृति को अपना गुरु बनाया। उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, जैसे धरती से क्षमा, वायु से निर्लिप्तता, वृक्ष से परोपकार। उन्होंने संसार को अवधूत का दर्शन दिया। दत्त गुरु ने सिखाया, जो सच्चा साधक है उसके लिए समूची प्रकृति ही पाठशाला है। उनका दिव्य संदेश है कि सच्चा योग वही है जहाँ हृदय निर्मल हो, मन निश्चल हो और आत्मा, जीवात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ये रात आज भी भक्तों को वही दिव्यता और गुरु कृपा प्रदान करती है। आपसे विनम्र निवेदन, हमारे चैनल हरिभजन पौराणिक कथा और रहस्य को और भी अपडेट्स पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ही हमें अपने सभी भक्तों के लिए अधिक से अधिक अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारा समर्थन करें।